पलवल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उनमें अब पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला गतपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रथला गांव के निकट से सामने आया, जहां बीती 18 सितंबर को चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक पर 4 बदमाशों द्वारा हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला किया गया और बाद में युवक को सड़क पर अधमरा हुआ समझकर धमकी देते हुए सभी बेखौफ होकर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक के पिता की शिकायत पर थाना गतपुरी पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामले में घायल युवक के पिता ने पुलिस पर भी आरोपियों से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं और पलवल एसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत जघन्य है और ऐसे अपराध की हमारे कानून में और समाज में कोई भी जगह नहीं है। अपराधी बिल्कुल बेखौफ हुए घूम रहे हैं और ये जो लोग हैं इनके ऊपर पहले भी और अपराध मामले दर्ज हैं जो चले हुए हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से जो धाराएं लगाई हैं, क्या उस धाराओं से संतुष्ट हैं आप? जो अभी तहरीर हम लोगों ने दी थी, उस तहरीर के अकॉर्डिंग उन्होंने जो सेक्शन बनते थे वो सेक्शन उसमें लगा दिए हैं, लेकिन अभी डॉक्टर की ओपिनियन जो और उसमें सेक्शन ऐड होंगे वो डॉक्टर की ओपिनियन आने के बाद लगेगा। उसमें कहाँ चोट उनको लगी? चोट पूरी बॉडी पे लगी है, हथौड़ों से इनको बहुत चोटें मारी हैं। तो फ्रैक्चर भी है सभी में? फ्रैक्चर है, सर्जरी हुई है उसकी। कहाँ फ्रैक्चर बताएं? उसके एंकल में, दोनों पैरों में सर्जरी तोड़ दिए बिल्कुल एकदम, और उसकी रीढ़ की हड्डी भी उसकी उड़ी है। बाकी अभी वो चलने फिरने में असमर्थ है। अभी उसके बाद जो उसको दे रखी है डायरेक्शन डॉक्टर साहब ने, उसके बाद जो अगली जो डॉक्टर साहब बताएंगे उस हिसाब से। और बिल्कुल बेखौफ होकर उन्होंने जो कोर्ट में सरेंडर किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं बगैर पुलिस की संलिप्तता के वो लोग ऐसे सरेंडर नहीं कर सकते। तो इस बात से कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है और इसकी हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें स्वयं एसपी साहब इसका संज्ञान लें कि जो सरेंडर किया गया है क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व है या नहीं। हमारा तो पूरा है कि भाई पुलिस इन्वॉल्व है और इसी वजह से हम लोगों ने सरेंडर किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरोपियों का साथ जो है पलवल पुलिस दे रही है? बिल्कुल दे रही है, क्योंकि जो पुलिस ने रिमांड उनका लिखा है 3 स्टेट्स का लिखा है, लेकिन महू से रिकवरी करनी है, राजस्थान भैरव से रिकवरी करनी है, ऋषिकेश और हरिद्वार से रिकवरी करनी है। अच्छा, गाड़ी का क्या सीन है? कह रहे हैं गाड़ी कि जो वीडियो में आ रही है वो गाड़ी स्विफ्ट है और गाड़ी की फ्रॉन्क्स की रिकवरी की डिमांड किसने की है? कर रही है पुलिस कर रही जबकि वीडियो में स्विफ्ट गाड़ी है। जबकि वीडियो में स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट की रिकवरी की कोई बात अभी है नहीं, या तो आगे इन्वेस्टिगेशन में कोई बात आती है, बात एक अलग है जी। अभी फिलहाल तो फ्रॉन्क्स की कर रही है। पुलिस कुछ ना कर लीजिए हमें, और उनसे मिल के साठगांठ हुई है इनकी और ये पेश कर दिए हैं, और इनमें से कई ने बचाने के उसमें लग रही है पुलिस सारी, और हमारी इनसे कतई कोई दुश्मनी ना आई जी। मेरा बेटा जब ये हथौरान से पीट रहे, वो भी ना करो भैया, मुँह क्यों मार रहे हो तुम, हमने तारो कहा बुरो करे हो है। उसके बाद भी ये न माने हैं। 1-2 बारी मेरा बेटा भगे हो जी छूट के इन पेते, तो एक गाड़ी और ही न करो पापा मुँह कुछ साफ तो दिखना रहे हो, जैसे ही टक्कर मारी है बाइक में तो बालकन को वो खराब है वो संतुलन, और जैसे वो भगे हो तो एक गाड़ी आगे आ गई वाकई, और यह शिफ्ट में थे उतरे ही है जो लड़का कह रहा हो भाई भगो आजा भाई गांधी आजा। अभी पहले की बात ही जी, 1.5 साल पहले यही मंजीत की जो मेरे बेटा पे हथौड़ा बजा रहा हो, बहन की शादी, मंजीत और मंजीत की मम्मी सुबह सुबह मेरे घर आए, बोले बड़े तो उम्मीद है हमें, हमारे ना तो दादाजी हैं वे पैसा दे रहे और ना दे रहे कोई और मेरा रिश्तेदार ना गांव को, अब आप ही करो जैसे भी हमारी बेटी की शादी है। मैंने जी इनकी 1 बीघे ज़मीन खरीदी 25 लाख रुपया, इन्हें मैंने शादी के नियो दियो और इनको सारा काम करवायो, और घर तक जाके बोलो मैंने की जी और भी कोई ज़रूरत हो तो अनिल मेरा भाई है, और यू बेटी जो आपकी बेटी है तो मेरी बेटी है यू भी, और खूब धूमधाम से शादी हैगी। उसके बाद फिर एक दिन ये हमारे घर पे आ चढ़े, जहाँ मेरे यहाँ लठ मारो पीछे थे छिपके, और मेरे चाचा के दरोत मारो सिर में। हमने जब भी गांव समाज बोले हमते मन की भैया राजीनामा कर लियो, हमने की लड़ाई को कहा बढ़ानो, हमने वहाँ भी इनको राजीनामा कर दियो, और उसके बाद मैं ही बस फिर यूँ हमारे बेटा के संग तीसरे दिन ही राजीनामा करते ही यह चीज़ को, और फिर यूँ वारदात करिए जी इनने, और पुलिस बचा रही है इनमें। मेरे हिसाब से तो हमें एक गाड़ी में और है 4-5 बैकअप देने के, और ये तो है ही है,
ये तो पकड़ रहो जो वो सुनील को लड़का है, पैर पकड़ कर जो मार रो, वो घन मार रो है। अभी एक बेटी को इनने हार खायो, ये वकील साहब ने वहाँ भी मैंने इनकी मदद करी। एक छोरी पे हार मंगवायो पहले इनने, और वह बेचारी के हार बेच का मंजीत दूध होला सुना रहे और 80,000 में, और मैंने वो मामलो भी सारो या को रफा दफा करवायो भाईचारे में। हाँ भाईचारे में बेटा आयु मेरो, यू भी बेटा आई है, कोई बात न हो। तो कोई पुरानी रंजिश थी? कोई पुरानी रंजिश नहीं जी इनते हमारी। अगर वो महिलाएं ना बचाती तो बेटा बेटा खत्म कर देते जी। वे तो पता ना जी कहा हो इनके क्यों करे हो इनने, मुँह तो अभी तक कुछ समझ ना आ रही। क्या लगता है कि इनके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता हाँ जी, है? इनको हाथ है। जो हमारे सरपंच है फिलहाल की डेट कौन में, से गांव से? सत्तू नगला भीकू से जी। हाँ, यू हमारी चुनाव पे ही रंजिश चली आ रही है। और जब पीट के और वो बेटा के कान में भी कह के गए हैं तू ऐसे ही सरपंच बनना चाह रहा हो तेरे पापा तो। यानी कि ये सरपंच जी की लड़ाई कहीं ना कहीं आप सरपंच उम्मीदवार हैं। हाँ, मैं सरपंची को उम्मीदवार हूँ और मैं उनका खटिक रहूँ। और अभी पिछली कुछ ही दिनों में जब कावड़ लेके आए हो मंजीत, मैंने इन पे पूरे गांव के ओर पास परकम्मा लगाई, फूलन की वर्षा करी है, और इनने सब माला पहराई और फिर 100 रुपया की भेंट दी सबके। तो आपके ऊपर हथौड़ों की माला चढ़ा दी? हाँ, हमारे बेटा के ऊपर इनने, मैंने भंडारो करो पूरे मंदिर पे, समाज को, गांव को, और पास को सब प्रसाद जमायो, और इनने जब मेरे साथ यूं करे हो। पर जी परमात्मा ने मेरी फिर भी सुन ली, मेरे बेटा की जान बचा दी। जो मैंने फूल बरसाए इनके ऊपर, वो मोह मिल गई, परमात्मा ने दे दिया, मेरा बेटा बच गया। सत्तू